अगर कोई मेल हिंदू मर जाता है और उसने अपनी प्रॉपर्टी की अगर विल नहीं की है, तो उसके जो लीगल हेयर्स हैं उनके बीच में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 8 से सेक्शन 13 तक में वो प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें एक मेल हिंदू अगर मर जाता है बिना विल के, तो वह अपनी प्रॉपर्टी का जो पार्टीशन है किस प्रकार होगा। द Hindu Succession Act 1956 is law that was passed by Parliament of India. The preamble of the act signifies that an act to amend and codify the law relating to incitate succession among the Hindus. Incitates का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसने अपनी संपत्ति की विल नहीं की है। एक तो टेस्टामेंट्री सक्सेशन होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 30 बताता है कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति ने विल कर दी है तो उसका जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू विल होगा। जो व्यक्ति बिना विल के मरता है उसको हम जो लीगल टर्म है उसमें intestate कहते हैं। The Hindu Succession Act 1956 is a law that was passed by the Parliament of India. The preamble of this act signifies that an act to amend and codify the law relating to incitate succession among the Hindu. Succession of the property of a Hindu male. The Hindu Succession Act 1956 is a law that was passed by the Parliament of India. The preamble of act signifies that an act to amend and codify the law related to incitate succession among the Hindu. The act lay down a uniform तो हिंदू सक्सेशन एक्ट यही बताता है कि सेक्शन 8 से 13 तक के बीच में वो प्रोविजंस दिए गए हैं जिनके आधार पे हम ये कह सकते हैं अगर कोई किसी मेल हिंदू की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से होगा। हाँ स्टूडेंट्स, कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया था जिस वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। अपना टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि कोई मेल हिंदू अगर मिट जाता है बिना वसीयत के, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत उस हिंदू मेल की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ सक्सेशन वेयर अ अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इंश्योर इक्वलिटी inheritance right between son or daughter. It is applied to all the Hindu, including Buddhist, Jain, and Sikhs. The Hindu Succession Act 1956 preserves the dual mode of the devolution of property under the Mitaksha school. The joint family still devolves by the survivorship, with the important exception that if Mitaksha co-partner dies, leaving behind a mother, widow, daughter, daughter's daughter, son's daughter, son's sons, daughter's son's widow, or a daughter's son's, his interest in the joint family property will devolve by succession. Succession to the property of a Hindu male. The Hindu Succession Act 1956 deal with the inheritance, the separate property of Mitaksha male, the separate or co-partnership property of the Dayabhag male, the undivided interest in the joint family property of the Mitaksha co-partner. The act does not apply to the property of the Hindu who is married under the special act to। तो कहने का यही मतलब है कि अगर कोई मेल हिंदू अपनी प्रॉपर्टी छोड़ जाता है, चाहे वो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड हो या फिर उसको
पार्टीशन के थ्रू मिली हो, को-पार्शनरी प्रॉपर्टी हो, तो उस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा। तो सेक्शन 8 जो है हिंदी सेक्शन 8 कहता है कि कोई हिंदू मेल जिसकी डेथ हो जाती है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो क्लास 1 हेयर्स में जाएगी, सेकेंडली वो प्रॉपर्टी है क्लास 2 हेयर्स में जाएगी, फिर एग्नेट्स कॉग्नेट्स में जाएगी, और एग्नेट्स कॉग्नेट्स भी नहीं होते तो वो आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। क्लास 1 हेयर क्या होते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द हिंदू मेल डाइंग स्टेटस वुड बी गिवन द फर्स्ट ऑफ द हेयर विद इन क्लास फर्स्ट हेयर। दे आर मदर, विडो, विडो का मतलब उस मृतक हिंदू की वाइफ, डॉटर, सन, widow of the predeceased son, son of the predeceased son, daughter of predeceased son, widow of a predeceased sons, daughter of predeceased sons of sons। तो स्टूडेंट्स ये जो क्लास 1 के हेयर्स हैं इनको आपको अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा, तभी आप लोग जो सम हैं उनको कर पाएंगे। तो जैसे आप लोग समझ गए कि एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ। अकबर है, अकबर नहीं, एक मेल हिंदू मरता है तो हिंदू कौन है। जो हिंदू की सेक्शन 3 में डेफिनेशन डिफाइन किए, जो बर्थ के द्वारा, जिसका जन्म हिंदू माता पिता के द्वारा हुआ हो और जिसने धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध जैन सिख भी हिंदू की श्रेणी में आए। तो ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो सिर्फ हिंदुओं पे अप्लाई होगा। अगर कोई मेल हिंदू अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के मर जाता है, चाहे वो उसकी प्रॉपर्टी कोपार्शनरी हो या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी हो वो सेल्फ एक्वायर्ड हो, उसके मरने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है सबसे पहले क्लास फर्स्ट के हेयर्स को जाएगी। हेयर्स का मतलब होता है वारिस। अगर क्लास फर्स्ट का एक भी हेयर्स नहीं बचता तो क्लास सेकंड के हेयर्स पे जाएगी। अगर क्लास सेकंड का एक भी हेयर नहीं बनता तो एग्नेट्स को जाएगी। अगर एक भी एग्नेट्स नहीं बचता तो कॉग्नेट को जाएगी। अगर कॉग्नेट नहीं बचते तो वो जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो जो क्लास हेयर के मेंबर है सिंपली है, ये तो आपको याद हो जाएगा। कोई भी एक मेल हिंदू मरता है तो माँ, और फिर उस मेल से रिलेशन किसका है, माँ का है, वाइफ का है और उसके 2 बच्चों का। तो जो क्लास फर्स्ट कैटेगरी है उसमें मदर आएगी, विडो आएगी। विडो का मतलब हुआ उस डेथ हिंदू की वाइफ और उसका सन और डॉटर। तो अब इनके बीच में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा। प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होगा जैसे दिवाकर नाम का एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो अपने मरने के बाद अपनी माता को छोड़ के जाता है, अपनी विधवा पत्नी को छोड़ के जाता है, एक पुत्र को और एक पुत्री को। तो मदर, सन, डॉटर और विडोज वाइफ। तो 1/4 मदर को जाएगी, 1/4 सन को जाएगी, 1/4 डॉटर को जाएगी और 1/4 उसकी वाइफ को मिलेगी। लेकिन हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के आने के बाद जो डॉटर है उसको भी एज ए को पार्टनर ट्रीट किया जाएगा। 1956 हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 से पहले जो डॉटर थी उसका, जो भी हिंदू फीमेल थी उसके एब्सोल्यूट राइट थे। उसको जो भी राइट थे वो बंधे हुए थे, फ्री नहीं थे। उसमें ये था कि कोई, उससे पहले की हिस्ट्री ये थी 2005 से पहले अगर कोई हिंदू महिला को कोपार्शनरी में उसको राइट नहीं था, मतलब वो कोपार्शनरी में प्रॉपर्टी का विभाजन नहीं करा सकती थी, लेकिन इतना राइट था कि अगर मेल के द्वारा अगर विभाजन होता था तो फीमेल्स को राइट मिलता था। ये चीज थी। सेक्शन 10 हिंदू सक्सेशन एक्ट डील विद द distribution of the property of the proprius among the class 1 heir. The rules are sons, daughter and the mother of the protesters each take 1 share. ये जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया है कि जो प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्लास 1 के हेयर्स के बीच में वो इक्वली होगा। जैसे मदर को 1/4 जाएगा,
विडो वाइफ को 1/4 जाएगा, सन को 1/4 जाएगा और डॉटर को 1/4 जाएगा। लीगल। अब सेकंड एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक हिंदू मेल है जिसका नाम दिवाकर है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो अपने पीछे अपनी सन, डॉटर और वाइफ को छोड़ के मरता है। तो इन दोनों के बीच में जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस प्रकार से होगा, 1/3 डॉटर को जाएगी, 1/3 सन को जाएगी और 1/3 ही वाइफ को जाएगी। इक्वल शेयर होगा। एक और एग्जाम्पल है, दिवाकर है, मान लो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955 के आने से पहले क्या प्रोविजन था कि हिंदू भी 1 से 2 शादी कर सकते थे। तो 2 शादियां हो जाती थी जैसे पहले टाइम में, तो इनके बीच में प्रॉपर्टी का डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। जैसे मेल हिंदू है, उसकी 2 वाइफ है, W1 और W2, और एक डॉटर है और एक सन है। ठीक है, एक मेल हिंदू दिवाकर है जिसकी 2 पत्नियां हैं, W1 और W2। उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बीच में जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो जो W1 और W2 है उनको जो प्रॉपर्टी मिली है 1/3 मिली है, तो वो दोनों W1 और W2 1/3 में से हाफ हाफ शेयर कर लेंगी, और जो डॉटर और सन है उनको इंडिविजुअली 1/3 प्रॉपर्टी का राइट मिलेगा। ये कई एग्जाम्पल्स हैं जिनके द्वारा आप समझ सकते हैं किस तरीके से कैटेगरी है। सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट का क्या कहता है। Hindu Succession Act general rules of succession in the case of male. The property of a male Hindu time intestate shall be devolved according to the provisions of this chapter. Firstly, upon the heirs among the relatives specified in the class 1 of the schedule. Secondly, if there is no heir of class 1, then upon the heir begin the relative specified class 2nd of the schedule. Third, if there no heir of the any 2 classes, then upon the agnates of the deceased. And at last, if there is a no agnates, then upon the cognates of the deceased. Section 8 ये कहता है कि अगर कोई मेल हिंदू मर जाता है और उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, ना ही सेल्फ एक्वायर्ड का ना ही कोपार्शनरी का। कोपार्शनरी प्रॉपर्टी वो जो कि उसको पैतृक संपत्ति मिली है उसके पूर्वजों से, तो क्लास 1 के लीगल हेयर्स में जाएंगी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 2nd के हेयर्स में जाएगी। क्लास 3rd में अपनी जो 3rd कैटेगरी है उसमें एग्नेट्स आ जाएंगे, 4th में अपने कॉग्नेट्स आ जाएंगे। सेक्शन 9 कहता है Hindu Succession Act, order of the succession among the heir in schedule. Among the heirs specified in the schedule, those in class 1 shall be take simultaneously and the exclusion of all over other. Those in the first entry in the class 2nd shall be preferred to those in the second entry. Those in the second entry shall be preferred to those in the third entry, and so on in succession. कहने का यही मतलब है कि कोई भी हिंदू अगर मर जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगी। पहले क्लास 1 के हेयर में जाएगी, क्लास 1 का एक भी हेयर अगर नहीं बचता तो क्लास 2 के हेयर्स में जाएगी, क्लास 2 का अगर एक भी हेयर नहीं बचता तो एग्नेट्स में जाएगी, एग्नेट्स भी नहीं बचते एक भी तो कॉग्नेट्स में जाएगी, कॉग्नेट्स भी नहीं बचते तो जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो सेक्शन 9 ये कहता है कि अब एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि दिवाकर एक हिंदू व्यक्ति है जिसकी डेथ हो जाती है। वो अपने मरने के बाद अपने फादर को छोड़ के जाता है, ब्रदर को छोड़ के जाता है और सिस्टर को छोड़ के जाता है। तो जो क्लास 2 के जो लीगल हेयर्स हैं उसमें 9 कैटेगरी हैं। तो जो कैटेगरी फर्स्ट है उसमें फादर को सबसे पहले नंबर पे रखा है कि अगर कोई मेल हिंदू बिना वसीयत के मर जाता है और उसके अगर फादर जिंदा है, भाई जिंदा है, बहन जिंदा है, तो जो सारी प्रॉपर्टी है वो उसके फादर को मिलेगी, उसके भाई और बहन को नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई और बहन की जो कैटेगरी है वो उसकी 3rd या 4th नंबर पे है। तो अगर किसी मेल हिंदू की डेथ हो जाती है
और फर्स्ट लीगल हेयर्स उसके फर्स्ट क्लास के नहीं कोई भी बचते, तो जो सेकेंडली प्रॉपर्टी होगी वो उसके भाई बहनों को नहीं मिलेगी, पूरी प्रॉपर्टी उसके फादर को मिल जाएगी। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और है, एक मेल हिंदू है, वो दो भाई, एक मेल हिंदू है दिवाकर, उसके दो भाई हैं, मतलब एक तो वो खुद है, उसके दो भाई हैं, एक फादर है और एक सिस्टर को छोड़ रहा है। तो उसके ब्रदर की भी डेथ हो जाती है, मतलब जो ब्रदर है उसकी जो डेथ होती है 2005 में होती है, और जो हिंदू मेल है उसकी जो डेथ होती है वो 2010 में होती है। 2005 में जो उसका भाई मरा वो ऑलरेडी अपने दो बच्चे छोड़ के जाता है, तो वो जो अपने दो बच्चे छोड़ के गया है, क्या उनका प्रॉपर्टी में राइट है? हाँ, नहीं, उनका प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं है, क्योंकि क्लास सेकंड हेयर्स की जो लिस्ट है उसमें फादर का नाम सबसे पहले दिया गया है। तो इसका मतलब ये होगा जो प्रॉपर्टी होगी उस हिंदू मेल की जिसकी डेथ होगी, उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके फादर को मिलेगी। सेक्शन 10 क्या कहता है? Hindu Succession Act Distribution of Property among the heir in the Class 1 of the Schedule. Section 10. The property of an institute shall be divided among the heir in Class 1st of the Schedule in the according with the following rules. The institute's widow, or if there are more widow than one, all the widow together shall take one share. इसको एग्जाम्पल से समझिए। दिवाकर एक व्यक्ति है जिसकी दो शादियां हुई थी, उसके मरने के बाद उसकी दो विधवा पत्नी बचती हैं और एक बेटा एक बेटी बचता है। तो जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 1/3 कैसे होगा? 3 मेंबर हुए ना, तो 1/3 डॉटर का, 1/3 सन का और 1/3 दोनों विडो का। जो 1/3 है उसमें से चाहे विडो 2 हो चाहे 3 हो, जो 1/3 प्रॉपर्टी है वो इसी में से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी आपस में। सेकंड रूल क्या कहता है? द सर्वाइविंग सन एंड डॉटर एंड द मदर ऑफ द इंसिटेड शैल ईच टेक वन शेयर। सेकंड एग्जांपल है, दिवाकर मरता है, वो अपने पीछे अपनी माँ को छोड़ के जाता है, एक पुत्र को छोड़ के जाता है, एक पुत्री को और अपनी वाइफ को। तो उसकी जो वाइफ होती है, तो जो उसकी माँ है इसको भी इक्वल शेयर मिलेगा। जैसे दिवाकर मरा, वाइफ को छोड़ के गया, पहली वाइफ, सेकंड सन, थर्ड डॉटर, फोर्थ मदर। तो इन तीनों के, इन चारों मेंबर्स के बीच में जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 1/4 होगा। तो 1/4 मदर को गया, 1/4 वाइफ को गया, 1/4 डॉटर को गया, 1/4 सन को गया। रूल थर्ड, सेक्शन 10 का रूल 3 क्या कहता है? द heirs इन द ब्रांच ऑफ द ईच प्रीडिसीज सन और ईच प्रीडिसीज डॉटर ऑफ the institute shall be take between them one share। इसमें क्या है? दिवाकर है, जैसे उसके दो बच्चे हैं, वाइफ है और मदर है, उसकी डेथ हो जाती है, तो जब दिवाकर की डेथ हो गई तो वो अपने पीछे एक सन को छोड़, दो तो सन को छोड़ के गया, दो डॉटर को छोड़ के गया, वाइफ को छोड़ के गया और मदर को छोड़ के गया, और उस सन के भी दो बच्चे थे। तो कहने का मतलब ये है कि कितने मेंबर्स छोड़ के गया? 6 मेंबर छोड़ के गया। तो उन 6 मेंबर्स के बीच में जो प्रॉपर्टी है 1616 आ गई। 16 मदर को मिला, 16 एक ब्रदर को मिला, 16 सेकंड ब्रदर को मिला, 16 फर्स्ट डॉटर को मिला, 16 सेकंड डॉटर को मिला और 16 उसकी वाइफ को मिला। तो अब ये जो सन के बच्चे हैं, इस सन की भी डेथ हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है 2005 में, और जो हिंदू मेल की डेथ हुई है उसकी डेथ होती है 2009 में। तो जो उसके प्री डिसीज मरे, मतलब जो मरे हुए बेटे के जो बच्चे हैं ना, उनको जो प्रॉपर्टी का पार्टीशन मिलेगा वो कैसे मिलेगा? जो 16 वो प्रॉपर्टी छोड़ के गया है ना, उसके आधार पे उसको प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक एग्जाम्पल और है, इसके द्वारा और समझाती हूँ। जैसे एक हिंदू मेल है जिसकी डेथ हो जाती है, वो एक सन छोड़ के जाता है, एक डॉटर छोड़ के जाता है, वाइफ छोड़ के जाता है और मदर को छोड़ के जाता है। तो एक सन की डेथ हो जाती है 2005 में, और जो
हिंदू मेल है, उसकी डेथ होती है 2015 में। वो अपने पीछे दो बेटे छोड़ जाता है। प्री डिसीज सन के भी दो सन हैं। तो ये जो प्री डिसीज सन के जो दो सन है ना, उनको जो प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा ना, जो प्री डिसीज सन का राइट है ना, उसको जो होल राइट मिलेगा ना, वो दोनों बच्चे उसमें से हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। रूल 4, the distribution of the share referred to in Rule 3 among the heir in the branch of the predeceased son shall be so made that his widow or widows together and the surviving the son and daughter get equally portion, and the branch of his predeceased son get the same portion. Second, among the heir in the branch of the predeceased daughter shall be so made that the surviving son and daughter get the equal portion. Section 11 क्या कहता है? Section 11 कहता है Hindu Succession Act distribution of property among the in the class second of the schedule. Section 11 schedule क्लास सेकंड के हेयर्स की बात करता है, जिसमें 9 कैटेगरीज हैं, जिनको मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ वो किस तरीके से हैं। हाँ, क्लास सेकंड के जो हेयर्स हैं उसमें 9 कैटेगरी है। सबसे पहले जो फर्स्ट कैटेगरी है, इसमें जो प्रॉपर्टी जाती है फादर को जाती है। सेकंड कैटेगरी है सन्स डॉटर सन्स, सन्स डॉटर्स डॉटर्स, ब्रदर एंड सिस्टर। मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कोई मेल हिंदू मर जाता है, वो अपना एक भाई छोड़ के जाता है, एक बहन छोड़ के जाता है और फादर को छोड़ के जाता है, तो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा? तो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा, जो प्रॉपर क्लास सेकंड ईयर्स में 9 कैटेगरी हैं, जिसमें फादर को फर्स्ट कैटेगरी में रखा है। अगर कोई भी हिंदू मेल अपने फादर को छोड़ के जाता है, तो सबसे पहले सारी जो प्रॉपर्टी होगी वो उसके फादर को मिलेगी, उसके बाद ये प्रॉपर्टी और लीगल हेयर्स को जाएगी। तो फर्स्ट कैटेगरी में फादर है, सेकंड कैटेगरी में सन्स डॉटर सन, सन्स डॉटर डॉटर, ब्रदर एंड सिस्टर है। थर्ड कैटेगरी में डॉटर्स सन्स सन्स, डॉटर्स सन्स डॉटर है। सी डॉटर्स डॉटर सन, डॉटर्स डॉटर डॉटर। फोर्थ कैटेगरी में ब्रदर सन्स, ब्रदर्स डॉटर, सिस्टर सन्स, सिस्टर्स डॉटर। कैटेगरी फिफ्थ ब्रदर्स सन्स, ब्रदर्स डॉटर, सिस्टर्स सन्स, सिस्टर्स डॉटर। फिफ्थ कैटेगरी फादर्स फादर, फादर्स मदर। सिक्स कैटेगरी फादर्स विडो, जिसमें आपकी स्टेप मदर इंक्लूड भी है, और फादर्स ब्रदर्स विडो, भाई की विधवा। सेवन कैटेगरी में फादर्स ब्रदर, फादर्स सिस्टर, जिसमें आपकी बुआ आ गई, ताऊ जी आ गए। एट्थ कैटेगरी में है आपकी मदर्स फादर, मदर्स मदर। नाइन्थ कैटेगरी में आ गए आपके मदर्स ब्रदर और मदर्स सिस्टर। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस तरीके से सेकंड क्लास के जो हेयर्स हैं उनको आप बुक से रेफर कर लीजिएगा, और इस तरीके से सीक्वेंस वाइज उनको रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो सक्सेशन एक्ट से क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर इसी टाइप के आते हैं कि अगर मान लो एक व्यक्ति मर जाता है, जैसे एक हिंदू मेल मर गया, वो अपने पीछे फादर को छोड़ के गया, 2 सिस्टर्स को छोड़ के गया, 2 ब्रदर्स को छोड़ के गया, और ब्रदर के भी बच्चों को छोड़ के गया। तो ये जो ब्रदर के बच्चे हैं उनका क्या कोई प्रॉपर्टी में राइट है? इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जब आपको ये कैटेगरी याद होंगी ठीक से, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। सेक्शन 12, सेक्शन 12 of Hindu Succession Act, order of the succession among the agnates and cognates. सेक्शन 12 बात करता है कि अगर क्लास 1 का कोई लीगल हेयर नहीं बचा, क्लास 2 का कोई हेयर नहीं बचा, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा? तो सबसे पहले प्रॉपर्टी एग्नेट्स में जाएगी, फिर कॉग्नेट्स में किया जाएगी। अब एग्नेट्स क्या होते हैं, कॉग्नेट्स क्या होते हैं, वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। Next year of the Hindu male agnates or cognates. In the first preference is given to agnates and then cognates. The rule of determining
who are agnates and cognates are same. So are the rules related to distribution of property among them. Agnates means when a person traces his relationship with another through male, he or she is an agnates. For intestines, brother's son, son's father's mother, father's mother, son's daughter and son's daughters, etc. are एग्नेट. कहने का मतलब ये है, एक बार आप दोबारा एग्नेट्स की डेफिनेशन को सुनिए. एग्नेट्स मीन व्हेन ए पर्सन ट्रेसेस हिज रिलेशनशिप विद another through male, he or she is an agnate. For intestines, brother and brother's son's son's father's mother, sons, daughter, sons. एग्नेट्स वो व्यक्ति होते हैं जिसमें किसी भी तरह की फीमेल का अलाउ नहीं किया जाता. मतलब जो रिलेशन होते हैं वो मेल की तरफ से ही चलते हैं, जैसे बेटे का बेटा, बेटे के बेटे का बेटा, या बेटे की बेटे का बेटा, या बेटे की बेटी की बेटी, इस तरीके से. तो ये एग्नेट्स होते हैं. और कॉग्नेट्स क्या होते हैं? कॉग्नेट्स का मतलब ये होता है whenever in the relationship of the person with another, a female or more than one female intervenes anywhere in the line, one cognate to another. इसमें ये होता है कि जो लाइन होती है उसमें फीमेल का इंटरफेयर आ जाता है. फीमेल का इंटरफेयर आ गया तो क्या हो गया? सिस्टर सन, सिस्टर डॉटर, मेरी बहन का बेटा या बेटी. फिर डॉटर सन्स एंड डॉटर्स डॉटर, मेरी बेटी की बेटा या बेटी. मदर एंड फादर्स, फादर एंड मदर्स, सन्स एंड डॉटर्स, एक्सेट्रा. ये सारे अपने एग्नेट्स और कॉग्नेट्स आ जाते हैं. एग्नेट्स में ये होता है कि मेल की तरफ से रिलेशंस आते हैं, और जब इन रिलेशंस में फीमेल जुड़ जाती है तो वो कॉग्नेट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं. तो सेक्शन 12 का रूल 1 कहता है, ऑफ 2 years द वन हु हैज fewer or no degree to ascent is preferred. अगर क्लास 1 ईयर का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बचता, या फिर क्लास 2 के लीगल एयर नहीं होते, तो जो प्रॉपर्टी होती है वो एग्नेट्स में बचेगी. एग्नेट्स के बाद वो प्रॉपर्टी अपनी कॉग्नेट्स में जाएगी. वेयर द सेक्शन 12 का रूल 2 क्या कहता है? वेयर द नंबर ऑफ द डिग्रीज ऑफ असेंट इन द सेम नन दैट हियर इज प्रेफर्ड हु हैज fewer और no degree of the descent. Rule 3 क्या कहता है? Where neither here is entitled to prefer to the other under rule 1 or 2, they are simultaneously. तो जो प्रॉपर्टी होगी वो इक्वली बटेगी. सेक्शन 13 हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 13 कहता है कंप्यूटेशन ऑफ डिग्रीज. First, for the purpose of the determining the order of the succession among the agnates or cognates, relationship shall be renounced from the incipient to the heir in the term of degree of ascent or degrees of descent or both, as the case may be. Degrees or ascent and degrees of descent shall be computed inclusively of the incipient. Every generation constitute a degree either ascending or descending. तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक ये था कि अगर कोई मेल हिंदू मर जाता है और बिना वसीयत के मरता है तो उसके छोड़ी गई जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड हो चाहे वो कोपार्शरी के थ्रू प्राप्त हुई हो, तो उसके जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 8 से 13 तक के बीच में बताए गए हैं. सेक्शन 1 ये कहता है, सेक्शन 8 कहता है कि फर्स्टली प्रॉपर्टी क्लास 1 हेयर्स को जाएगी, सेकंड क्लास 2 के हेयर्स को जाएगी, अगर क्लास 2 का हेयर नहीं बता तो एग्नेट्स को जाएगी, उसके बाद कॉग्नेट्स को जाएगी. क्लास 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मेल हिंदू मर जाता है तो उसकी विडो, सन, डॉटर
और मदर को मिलेगी। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें हिंदू मेल की मदर आती है, वाइफ आती है, उसका सन आता है और उसकी डॉटर आती है। जो सेकंड स्टूडेंट्स, आपको जो मेन है ना ये चार्ट समझना है। अगर आपको ये चार्ट याद हो गया ना तो आपके जो सेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे ना उनको, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस होते हैं चाहे आरजीएस के एग्जाम आएंगे चाहे आपके एलएलबी के एग्जाम्स में आते हैं, ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना प्रैक्टिकल बेस आते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अराइज कर दिया जाता है लॉजिकल बेस, फिर आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। तो एक बार आप फिर से क्लास 1 की जो हेयर्स है मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है आपकी मदर, सेकंड है विडो, थर्ड है आपकी डॉटर, फोर्थ है सन, फिर विडो ऑफ द प्री डिसीज सन, पुत्र की विधवा, सन ऑफ प्री डिसीज सन, मरे हुए पुत्र का पुत्र, डॉटर ऑफ प्री डिसीज सन, फिर विडो ऑफ प्री डिसीज सन्स, डॉटर ऑफ प्री डिसीज सन्स ऑफ ए डॉटर प्री डिसीज, टेंथ आता है सन ऑफ प्री डिसीज सन्स ऑफ प्री डिसीज सन, डॉटर ऑफ प्री डिसीज डॉटर एंड सन ऑफ प्री डिसीज डॉटर। तो ये 12 कैटेगरी हैं जो क्लास 1 के हेयर्स में आते हैं। ठीक है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद जो फीमेल थी उसको भी को पार्टनर की श्रेणी मिल गई। मतलब 2005 से पहले जो फीमेल थी उसको को पार्टनरी में राइट नहीं था, उस पे जो को पार्टनरी का जो राइट था वो सिर्फ मेल का होता था। लेकिन 2005 के बाद डॉटर को भी को पार्टनरी में बर्थ राइट मिल गया। बर्थ राइट मिल गया तो उसकी कोई लाइबिलिटी मिल गई। इसी प्रकार पहले जैसे मेल सन का एक लाइबिलिटी होती थी कि उसके माँ बाप का मेंटेनेंस वो ही देगा, लेकिन अब जो मेल है जो फीमेल है उसको भी ये राइट ड्यूटी मिल गई है कि उसको भी बेटे की तरह ही अधिकार मिला है। तो ड्यूटी भी बेटे की तरह ही मिली है कि उसको भी अपने माता पिता को मेंटेनेंस का राइट मिला है। सन ऑफ प्री डिसीज, अब इसमें कौन कौन से फीमेल्स इंक्लूड हो गई है? सन ऑफ प्री डिसीज डॉटर्स डॉटर, डॉटर ऑफ प्री डिसीज डॉटर ऑफ डॉटर, डॉटर ऑफ प्री डिसीज सन्स ऑफ प्री डिसीज डॉटर, डॉटर ऑफ प्री डिसीज डॉटर ऑफ प्री डिसीज सन। शेयर ऑफ क्लास 1 हेयर। अब जो क्लास 1 के हेयर हैं उनका शेयर क्या होता है? तो सेक्शन 10 में ये बताया था कि इसमें जो शेयर जाता है वो सबको इक्वली जाता है, कितने भी मेंबर मरे हो। जैसे एग्जाम्पल है दिवाकर की डेथ हो जाती है, वो अपनी माँ को छोड़ के जाता है, अपने 2 बेटों को छोड़ के जाता है, एक बेटी को छोड़ के जाता है और विधवा पत्नी को छोड़ के जाता है। तो कितने मेंबर्स हुए? माँ हुई, 2 बेटे हुए, 2 बेटे हुए और एक पत्नी हुई। तो जो 2 बेटों तो सबका जो शेयर रहा वो 1515 रहा। तो 15 मदर का मिला, 15 पहले सन को मिला, 15 सेकंड सन को मिला, 15 उसकी विडो को मिला और 15 ही डॉटर को मिला। स्टूडेंट्स, अपनी जो कमिंग वीडियो है उसमें हम एक फीमेल हिंदू अगर किस प्रकार से फीमेल हिंदू की डेथ हो जाती है वो बिना विल के अगर मरती है तो उसके पास जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसके बारे में हम